Hi guys, welcome back to our YouTube channel, that is the Risha Education, and today we will see the question that asked in the GATE 2020 और ये question है calculus का. So the question is, if 4 0 and 0 minus 1 by 2 are the critical points of the function, इस function का critical point है 4 0 and 0 minus 1 by 2 जहाँ पे alpha beta belongs to real number. So we have to choose one option which is correct. तो क्या है ऑप्शंस 4 minus half is a point of local maxima, local minima, local maxima, and 4 minus half is a schedule point. Alpha equals to 4 and beta equals to 2, and 4 minus half is a local minima. So this is our option. So firstly ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, but I will explain this question in a very simple way. So किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी अगर हमें कोई इस तरह का एफ एक्स वाई गिवन है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल एफ बाई डेल एक्स और फिर हमें निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई. इसको जब हम लोग ज़ीरो के इक्वेट करते हैं और जो हमारा सोल्यूशन आता है एक्स और वाई का वैल्यू आता है बेसिकली पेयर्स, तो दैट पेयर इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है. फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है, डेल एफ टू बाई डेल एक्स टू, एंड देन फिर हमें निकालना होता है डेल एफ टू बाई डेल वाई टू, फिर हमें निकालना होता है डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई. ये तीन चीज़ें. डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू को हम लोग बोलते हैं आर, इसको हम लोग बोलते हैं टी और इसको हम लोग बोलते हैं एस. तो ये आर टी और एस जब हमारा निकल जाए देन वी हैव टू फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर. अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ और आर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो ये हमारा लोकल मिनिमा होगा, और अगर हमारा आर लेस देन ज़ीरो होगा तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा होगा. ठीक है, आई थिंक ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा मैं भी. तो यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और साथ में आर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो लोकल मिनिमा, और अगर आर लेस देन ज़ीरो होगा तो लोकल मैक्सिमा. ये होता है. और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो आ गया, तो जिस पॉइंट पर ये सारा चीज़ हम किसी एक पॉइंट पे देख रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे उसको पुट करके, तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आएगा, सो अगर ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो आता है उस पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट होगा हमारा वो पॉइंट होगा शैडल पॉइंट. और अगर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं कि वो क्या होगा या नहीं होगा. ठीक है, मतलब शैडल पॉइंट का बेसिक से मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं होंगे. ठीक है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट नहीं होगा, तो सो दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड द सैडल पॉइंट. और आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा तो फर्दर केस रिक्वायर्ड, इससे हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, डाउटफुल कंडीशन है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. बट खैर ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया. अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई का ज़रूरत है, तो हम निकालते हैं. पहले एफ एक्स वाई हमें गिवन है तो हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं. तो इसे जब हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़, एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एंड द डेरिवेटिव ऑफ बीटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम डेरिवेट करेंगे इसे तो ये जीरो, ये भी जीरो, एंड देन x cube, the derivative of x cube is 3x square. Now we have to calculate the value of del f by del y, which is equals to derivative of 5 is 0, 0, and then 2 beta y, and then we get 3y square alpha plus 1. So now we have to calculate the critical points. So how can we calculate the critical points? When we equate del f by del x with 0 and del f by del y with 0, then we get the critical points. So यहाँ से हमारा critical points क्या आएगा, एक तो x अगर हम बाहर यहाँ से कर ले, so we get 3x and माइनस ये वाला माइनस x हमने बाहर निकाल लिया है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, यानी कि माइनस 2 अल्फ़ा 2 बीटा और इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू एक आपका 0 आएगा और x का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बाई 3. अब यहाँ पे हम निकालते हैं डेल एफ बाई डेल वाई को 0 से इक्वेट करके. अगेन देखो, अगर इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या y बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 बीटा प्लस यहाँ से आएगा 3y अल्फ़ा प्लस 1
इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो y इक्वल्स टू 0 आएगा और एक हमारा y का वैल्यू आएगा y इज इक्वल्स टू, ये वाला इधर जाएगा तो दैट इज -2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो हमारा क्या क्या वैल्यू आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे दिस मतलब 0 और x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू दिस। बट अगर आप एक चीज़ देखो कि ये तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आया, x का वैल्यू ये और ये y का वैल्यू, बट हमारा ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें गिवन है। क्या गिवन है? क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा 4, 0 एंड 0 माइनस हाफ। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? -हाफ। यानी कि x का वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू हमारा आएगा -हाफ, बट ये तो -हाफ दे नहीं रहा है तो -हाफ ये देगा। सो इफ़ वी इक्वेट दिस विथ -हाफ देन वी गेट, यहाँ से बेसिकली हम सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो हमारा x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू हमारा कितना आया है? -हाफ। सो यहाँ जब हम -हाफ पुट करेंगे यहाँ पे, क्यों मैं ले रहा हूँ -हाफ? क्योंकि y का वैल्यू हमारा 2 ही, या तो 0 या दिस, बट y का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू -हाफ है, तो -हाफ यही देगा। यानी कि -2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1 हमारा क्या देगा? -हाफ। तो अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 to 4। तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ बीटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑल्सो। मीन्स हम लोग को एक इक्वेशन और निकालना है क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन्स है अल्फा एंड बीटा। सो वी मस्ट हैव अनदर इक्वेशन सो दैट वी कैन सॉल्व दैट 2 इक्वेशंस एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। So how can we get that another equation? So आपको देखो another critical points दिया हुआ है, that is 4, 0, that is if you will put the value of y equals to 0 then you get x equals to 4। मतलब ये y equals to 0 लेंगे तो x 4 यहाँ से तो मिलेगा नहीं, तो x 4 यहाँ से मिलेगा, that is x equals to 4 होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 3 जो कि इसके बराबर है। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 3 या 12, यहाँ से 2 2 को कैंसिल करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 6। ये आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया बेसिकली 2 यहाँ से कॉमन निकल के काटा है, 3 2 जा 6 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ बीटा हेयर देन वी गेट अल्फा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4 अल्फा प्लस यहाँ आएगा 3 अल्फा प्लस 3 और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 24 एंड देन 7 अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस होगा तो 21। So 7 alpha is equals to 21, so you will get alpha is equals to 3, and if you put alpha equals to 3 here then you get 3 plus 1 4 and 4 and 4 and 4 will be cancelled out, then you get alpha equals to 3. So the value of alpha and beta is 3 and 3. तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? अल्फा भी 3 और बीटा भी 3, both will be 3 and 3. So now we have to calculate r, t and s. सो r हमें निकालना है। r मतलब क्या हमें चाहिए? del 2f बाई del x2, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो हमने ऑलरेडी del f बाई del x निकाला था, तो del f बाई del x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो del f बाई del x हमारा कितना आएगा? तो पहले हम इस इक्वेशन कोई f कोई अच्छे से लिख लेते हैं, हमारा अल्फा और बीटा जो आया है उसको पुट करके। तो हमारा f एक्स वाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे अल्फा बीटा का वैल्यू तो 5 अल्फा बीटा दोनों 3 3 है तो 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये हो गया सॉरी x क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे del f बाई del x, फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो del f बाई del x हमारा कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा -12x और प्लस 3x स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से निकालेंगे del 2f बाई del x2 दैट इज़ r, तो हमारे कितना हो जाएगा? एक बार और डेरिवेट करेंगे तो -12 एंड प्लस 6x। अगर हम लोग निकालेंगे del f बाई del y तो कितना आएगा? यानी y के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 6y प्लस 4 2 12y स्क्वायर, और यहाँ से del 2f बाई del y स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 24y, 6 प्लस 24y, ये आ गया हमारा। यहाँ से अगर हम 6 कॉमन निकाल के लिखे तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 2,
और यहाँ से 6 कॉमन निकाल ले तो हो जाएगा 4y + 1। ये वैल्यू आ गया हमारा del 2f/del y², इसी को हम लोग t बोलते हैं। और फिर हम निकालेंगे s, दैट इज़ del 2f/del x/del y, मतलब y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, del f/del y को। तो del f/del y हमारा ये आया था, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, s का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है। सो अब हमें क्या निकालना है, RT - s², RT - s²। तो अब देखो r × t - s², यानी कि RT - s² कितना होगा हमारा 6 × 6 36, और r का वैल्यू कितना है x - 2, मतलब ये वाला हो जाएगा, और ये 4y + 1, और s तो हमारा 0 है, तो सिंपल ये हो जाएगा 36 × x - 2 × 4y + 1। अब हम लोग को चेक करना है, होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लिख देता हूँ ऊपर अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, s हमारा 0 था, तो मैंने जब पुट करके यहाँ वैल्यू निकाला तो हमारा अल्टीमेटली RT - s² कितना आया, = 36 x - 2 4y + 1। अब यहीं से हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा बना, इतना टाइम लगा। अगर आप एग्जाम में बनाओगे कि 2-3 बार डेरिवेट करना है सिर्फ, बहुत ही ईजी डेरिवेटिव था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। हार्डली आपका 2 से 3 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, जितना हमारे पास टाइम होता ही है गेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके जो प्योर के क्वेश्चंस होते हैं वो फटाफट बन जाएंगे आपसे, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा। 2-3 मिनट आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो, क्योंकि ये श्योरली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि कोई एक ही पॉइंट पे चेक करना है, देखो सब जगह ये सेम पॉइंट है 4 and -½ तो जैसे ही आप पुट करोगे 4 and -½ यानी x का वैल्यू 4 and y का वैल्यू -½ देन यू विल गेट 36 4 - 2 एंड y का वैल्यू हम -½ पुट कर रहे हैं, तो -½ × 4 + 1, इसको काटोगे तो 2, तो -2 + 1 कितना होगा माइनस, और यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा -72 विच इज़ <0, मतलब RT - s² < 0 है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर RT - s² < 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी fxy हमें दिया हुआ है वो क्या होगा, मतलब सॉरी ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट क्या होगा, शैडल पॉइंट होगा इस fxy के लिए। क्यों? क्योंकि RT - s² का वैल्यू <0 है। अगर >0 होता तब फिर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का बात करते हैं, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा ही नहीं, यानी कि शैडल पॉइंट होगा। सो आवर आंसर इज D। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच।